different ways how twin flame meet. ट्विन फ्लेम्स एक सोल के दो पार्ट, दो डिफरेंट बॉडी में, दोनों इस कनेक्शन को फील करते हैं पर अलग अलग इंटेंसिटी में। ट्विन फ्लेम का इस अर्थ पर एक दूसरे से मिलना कोई प्री प्लान नहीं बल्कि प्री डेस्टिन्ड होता है, डिवाइनली गाइडेड होता है। ट्विन फ्लेम 3D प्लेन पर कैसे मिलते हैं ये भी किसी मिरेकल से कम नहीं। सभी की स्टोरी सेम हो ये भी ज़रूरी नहीं। हाँ, मोर और लेस पैटर्न सेम होता है। आज मैं आपके साथ मेन 5 एग्जाम्पल्स शेयर करूंगी जिससे आप अपने जर्नी को और अच्छे से समझ पाएंगे। ट्विन फ्लेम कनेक्शन इज अ अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर, magnetic pull and the undeniable energy that binds these souls. Twin flame journey is a soul based journey, and meeting your twin flame is as beautiful and painful at the same time. तो आज के वीडियो का टॉपिक है 5 डिफरेंट वेज हाउ ट्विन फ्लेम मीट। 5 ऐसे तरीके, 5 ऐसे टाइप जिसमें आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। मैं रूपाली आपके अपने असेंशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नंबर वन वे, फर्स्ट वे, या अगर कहें बहुत ही कॉमन है, इस टाइप से ज़्यादातर ट्विन फ्लेम मिलते हैं। आप अपने ट्विन फ्लेम से 3D प्लेन पर एनकाउंटर हुए, कोई ऐसी जगह जहां ना आपका कभी जाना हुआ ना आप कभी जाने की सोचे थे, या जहां आपको कभी जाने की ज़रूरत ही पड़ी। ये कुछ भी हो सकता है, लाइक अ न्यू जॉब, न्यू असाइनमेंट, सम न्यू एरिया, या फिर आपके लिए वो प्लेस फेमिलियर हो पर आपके ट्विन फ्लेम के लिए वो प्लेस बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं हो, एकदम नई जगह, और जिसे उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उस जगह पर कभी जाना होगा। तो ये फर्स्ट वे में जो ट्विन फ्लेम्स मिलते हैं वो ज़्यादा मोस्ट कॉमन वे है ट्विन फ्लेम का मिलना, जो ये फर्स्ट वे है उसमें, या फिर आप नहीं तो आपके ट्विन फ्लेम कुछ ऐसी जगह, कुछ ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी प्लेस, कुछ ऐसा असाइनमेंट जहाँ पे आप दोनों या आप कभी सोचे ही नहीं हो कि ऐसी जगह आप जाएंगे, ऐसी सिचुएशन आपके साथ आएगी, ऐसा असाइनमेंट आपको दिया जाएगा, आपके पास आ सकता है सामने। तो ऐसे में आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ मिलते हैं। जैसे ही आप अपने ट्विन फ्लेम से मिले, ऑफ कोर्स यू कैन फील इंटेंसिटी ऑफ द कनेक्शन। आप समझ नहीं पाते तब, और उसके बाद धीरे धीरे एक अजीब सी कशमकश में आप पड़ जाते हैं। उसके बाद से ये जो मिलना, जो आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ मिले, ये कोई जॉब एरिया या कोई न्यू असाइनमेंट या कुछ ऐसा हो सकता है, जैसे न्यू लोकेशन पे आप शिफ्ट हुए, जो आपने कभी नहीं सोचा था, ऐसी कोई चीज़। अब आप समझ नहीं पाती कि हो क्या रहा है आपके साथ। उसके बाद से 2 से 3 महीनों के बाद सेपरेशन हो जाएगा। तब तक आप लोग मिले, एक जॉब एरिया मान लीजिए कोई हो, या कोई नेबरहुड एरिया में, या कोई कहीं आप कुछ ऐसी चीज़ जहाँ पे आपका काम सिर्फ 2 से 3 महीने का था, या उससे थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है। ये कोई मार्जिन नहीं है, सेट रूल नहीं है कि 2 से 3 महीने। ये मेरा एक रिसर्च है, इसमें आप अपने एंगल से देख लीजिएगा। तो ठीक 2 से 3 महीनों के बाद सेपरेशन हो जाएगा और लगेगा जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया। वो इंसान, वो पर्सन, जो आपकी ट्विन फ्लेम है, वो अचानक से गायब हो जाएंगे। सडनली आपके ट्विन फ्लेम डिसअपियर हो जाएंगे, या वो ये कहेंगे कि उन्हें कोई और मिल गया है, जबकि आप उनके लिए सपने सजा रहे होते हैं या इंटेंस फील कर रहे होते, तब वो आपको अचानक से आके कहेंगे, या आप कहीं किसी और से जान पाएंगे कि उन्हें कोई और मिल गया है, या ऑलरेडी वो कमिटेड रिलेशनशिप में पहले से ही हैं, या वो अभी रेडी नहीं है इस कनेक्शन के लिए। या ये भी पॉसिबल है कि बिना कुछ कहे ही आपके ट्विन फ्लेम चले जाएं। इस कैटेगरी में शॉर्ट पीरियड के लिए ट्विन फ्लेम मिलते हैं
और अब शुरू होता है आपके माइंड का, आपके थॉट्स का बार बार आपके ट्विन फ्लेम की तरफ जाना। ना कोई वादे, ना कोई डेट, ना कोई ज़्यादा वक्त बिताया आपने, पर फिर भी आपकी याद में वो पर्सन लगातार बना रहता है। यहाँ तक कि वो पर्सन आपके टाइप का भी हो सकता है ना हो, स्टेटस डिफरेंट, एज डिफरेंट, और एनी टाइप ऑफ कल्चरल डिफरेंस, ये भी हो सकता है, रिलीजन गैप, बट इवन देन यू कुडंट स्टॉप थिंकिंग अबाउट दिस पर्सन। ऐसे में सेपरेशन के पीरियड में आपको खुद पर वर्क करना होता है। यस, आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि ये ऐसी कशमकश वाली सिचुएशन बन जाती है कि न, क्योंकि किसी ने किसी से कोई वादा भी नहीं किया है, मिले थे बस 2 से 3 महीने या उससे भी कम पीरियड ऑफ टाइम में, या उससे एक आध महीने के लिए और ज़्यादा, पर अचानक से वो गायब हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, बताए भी हो सकता है, बिना बताए भी जा सकते हैं। तो ये एक टाइप की मीटिंग, एक टाइप का मिलना, ये हो गया, ये सिचुएशन होता है ट्विन फ्लेम। ऐसे सिचुएशन में ज़्यादातर ट्विन फ्लेम मिलते हैं। सेकेंड टाइप का क्या, सेकेंड वे में ट्विन फ्लेम कैसे मिलते हैं? द सेकेंड वे ऑफ ट्विन फ्लेम कैन कम अक्रॉस। इसमें आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ स्कूल या कॉलेज या मिडिल स्कूल या टीन एज के थे जब आप, तब मिले हुए होते हैं। आज आपकी जो भी एज है, आपको सब कुछ याद है उस पर्सन के बारे में, या आपको एक ग्लिम्स भर याद है, रह रह कर याद आता है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल भूल चुके थे, आपको वो सभी डिटेल्स याद रहेगा, लाइक हाउ लॉक आपने एक दूसरे के साथ कभी, जब आप छोटे भी थे, स्कूल, मैंने कहा ये स्कूल गोअर्स से एकदम टीन एज में मिले होते हैं ऐसे ट्विन फ्लेम। कैसे आप दोनों की बातें होती थी, कैसे आप दोनों ने आई लॉक किया, हाउ यू स्पेंट फ्यू टाइम्स टुगेदर। पर क्योंकि उस वक्त आप 3D में ज़्यादा अटेंशन दे रहे थे, छोटे थे, उम्र में कम थी उम्र आपकी, इसलिए तब आप समझ नहीं पाए थे। जब आप अवेकनिंग के लिए रेडी होते हैं, तब वही पर्सन आपके माइंड में फ्लैशबैक की तरह चलता रहता है, या फिर किसी न किसी तरीके से वो आपसे कनेक्ट करेगा, या आप दोनों को कनेक्ट करवाने में कोई डिवाइनल हेल्प या थर्ड पर्सन रोल प्ले करेगा। जब आपके माइंड में उस बचपन के या स्कूल के फ्रेंड की फ्लैशबैक चलती रहेगी, उसी वक्त कुछ ऐसा होगा जब आप स्पिरिचुअलिटी में, यूनिवर्स में, एनर्जी रिलेटेड टॉपिक पर कंसंट्रेट या सर्च करने लगेंगे। जैसे जैसे आप ईगोलेस बनते जाएंगे, आपकी विजन और क्लियर होती जाएगी कि क्या कनेक्शन है आपका उस पर्सन के साथ। यूनिवर्स कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेता है जिससे आप दोनों फिर से कनेक्ट कर पाएं। यहाँ भी कुछ समय बाद सेपरेशन हो जाता है, क्योंकि दोनों की लाइफ सिचुएशन अलग अलग रहती है। जैसे आप बचपन में मिले थे, उसके बाद मान लीजिए आप 20 साल, 25 साल, 15 साल बाद मिले, आप और आपके ट्विन फ्लेम दूसरे स्पाउस से मैरिड हो सकते हैं, या कोई एक मैरिड हो सकता है। यहीं से शुरू होती है आपके सोल की अवेकनिंग। ऐसे में आप डार्क नाइट ऑफ द सोल में एंटर करते हैं। यहाँ आपको आपके स्पाउस को ब्लेम नहीं करना है, जिनके साथ आपकी शादी हो गई, मैरिड लाइफ में है, उनको ब्लेम नहीं करना है। नहीं, आपको अपने आप को ब्लेम करना है कि क्यों आप तब नहीं समझ पाए, इस प्यार को तब नहीं समझ पाए, क्यों आज आप किसी और से मैरिड हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो पहले से तय था। योर सोल हैड चोजन दिस वे। पेशेंस रखना होगा आपको। आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ रियूनियन में ज़रूर आएंगे, पर पेशेंस रखना होगा। यू विल बी रियूनाइटेड वन वे और अनदर वे। इस कैटेगरी में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ईगो माइंड को लेट गो करने में टाइम लग जाता है। थर्ड वे में ट्विन फ्लेम एक दूसरे से कैसे मिलते हैं? थर्ड वे में जब आपके ट्विन फ्लेम आपसे पहले अवेकन हो चुके होते हैं, जहां आप मीन्स आप चेजर ट्विन या डिवाइन फेमिनिन को पता नहीं चलता कि आप अपने अवेकन ट्विन फ्लेम से मिल रहे हैं।
यहाँ डिवाइन मैस्कुलिन पहले अवेकन होते हैं। थर्ड वे में डिवाइन मैस्कुलिन पहले अवेकन होते हैं। इस केस में डिवाइन फेमिनिन रन करती हैं। यू कैन ब्लॉक योर ट्विन फ्लेम, यू कैन डिनाई दिस कनेक्शन फर्स्ट। आपके ट्विन फ्लेम आपको हिंट करते रहते हैं कि वो और आप किसी डिवाइनल कनेक्शन में है, रह रहकर हिंट करते रहेंगे कि आपका और आपके ट्विन फ्लेम के साथ कुछ डिवाइनल कनेक्शन है। एग्जैक्ट ट्विन फ्लेम वर्ड हो सकता है नहीं बोल पाए हो आपके डिवाइन मैस्कुलिन, पर यहाँ एक बात श्योर है कि डिवाइन मैस्कुलिन की सोल अवेकन्ड पहले हो जाती है और इस टाइप की कैटेगरी कम पाई जाती है। किसी ऐसे सिचुएशन में आपका मिलना होता है, आप अपने ट्विन फ्लेम से किसी ऐसे सिचुएशन में मिल सकते हैं जहाँ एस्ट्रोलॉजिकली या स्पिरिचुअलिटी की या न्यूमोलॉजी या फिर कुछ रिट्रीट टाइप का कुछ प्रोग्राम चल रहा होता है या इससे रिलेटेड फील्ड में आपके डिवाइन मैस्कुलिन कनेक्टेड हो, इन्वॉल्व हो। सम रिलीजियस और सम स्पिरिचुअलिटी की ओर भी कनेक्शन हो सकता है ऐसे में, जहाँ पे आपके डिवाइन मैस्कुलिन अध्यात्म की नॉलेज रखते हो। फिर धीरे धीरे आप डिवाइन फेमिनिन डार्क नाइट ऑफ द सोल को एक्सपीरियंस करके सोल अवेकनिंग में आगे आते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जेटिकली सपोर्ट करते हैं आपको सोल अवेकनिंग में, जैसे दूसरे केसेस में डिवाइन फेमिनिन सपोर्ट करती हैं या करते हैं। आप जेंडर अपना है, जैसे आप लीजिएगा, मैं एक फीमेल हूँ इसीलिए करती हैं, मेरे लिए आसानी रहती है इसलिए मैं ऐसे बोलती हूँ। लेकिन सोल की कोई जेंडर नहीं होती। डिवाइन फेमिनिन मेल बॉडी में भी हो सकता है और डिवाइन मैस्कुलिन फीमेल बॉडी में भी। तो ऐसे में आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन से एनर्जेटिकली आपके सोल अवेकनिंग में सपोर्ट मिलता रहता है। यहाँ डिपेंड करता है आप कितना टाइम लेते हैं ईगो डिसॉल्व करने में, अपनी सोल अवेकनिंग को फुल ओपन माइंडेडली एक्सेप्ट करने में। फोर्थ वे क्या होगा? Fourth way is that you have been in a relationship together but it didn't work, क्योंकि बहुत कुछ थे जो आप दोनों से सॉल्व नहीं हो पाया या हैंडल नहीं कर पाए, लाइक इंटेंस इमोशंस, मच टेंस एनर्जी, पाइल्स ऑफ ईगो। दोनों ट्विन फ्लेम एक दूसरे के साथ इस फोर्थ वे में दोनों ट्विन फ्लेम एक दूसरे के साथ मैरिड होते हैं या बहुत लंबे टाइम से रिलेशनशिप में रहते हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। मैरिड लाइफ में, जैसे मैरिड लाइफ से हो सकता है 5 से लेकर 10 साल तक या फिर इससे थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा तक आप लोग मैरिड लाइफ में थे। फिर दोनों में रिफ्ट होनी शुरू हुई, धीरे धीरे रिफ्ट बढ़ता गया, देन यू स्प्लिट अपार्ट, दोनों के रास्ते अलग हो गए, जहां दोनों या फिर आप किसी और पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में आते हैं और कुछ टाइम के बाद आप एक वॉइड सा फील करने लगते हैं, अ टाइप ऑफ एम्प्टीनेस, इनकम्प्लीटनेस इनसाइड यू। ऐसे ही कुछ मैरिड कपल हो सकते हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। इस टाइप के केस में एक या फिर दोनों ही ट्विन फ्लेम मूव ऑन नहीं कर पाते, जबकि दोनों में सेपरेशन या डिवोर्स भी हो चुका ऑन पेपर, या फिर दोनों काफ़ी टाइम से अलग अलग रह रहे हो, एक छत के नीचे अब नहीं रहते, पर दोनों या फिर कोई एक पर्सन मूव ऑन कर नहीं पाता। जो पहले रिश्ते तोड़ने के लिए बेताब हुआ करता था और पूरी कोशिश से रिलेशनशिप तोड़ भी दी, और अब वही मूव ऑन नहीं कर पाता। You feel like something is dying inside you. There is extreme pull towards each other. तो ये थी 4 टाइप जहां दोनों ट्विन फ्लेम एज अ कपल साथ रहते हैं लंबे टाइम से। फिफ्थ वे ऑफ ट्विन फ्लेम मीटिंग। फिफ्थ वे क्या है? जैसे जिससे ट्विन फ्लेम मिलते हैं, जैसे ऑनलाइन मीटिंग। आप अपने ट्विन फ्लेम से ऑनलाइन मिलते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्लीज़ नोट, जैसे प्लीज़ बहुत ही अच्छे से इस बात को सुने, ध्यान दीजिए।
जैसे सभी मैरिड कपल सेपरेशन या डिवोर्स के बाद ट्विन फ्लेम कपल नहीं हो सकते, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि डिवोर्स के बाद, सेपरेशन के बाद वो कपल ट्विन फ्लेम जर्नी में आ जाए, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं सभी के साथ। ठीक वैसे ही ऑनलाइन प्यार या सोशल मीडिया के से या डेटिंग ऐप के साथ प्यार, अगर आप लोग लव कनेक्शन में हैं, लव बॉन्ड में हैं, लव फील किसी के साथ करते हैं, तो ये ट्विन फ्लेम लव ही है, ये सोचकर मिस्टेक ना करें। सभी डेटिंग ऐप ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं हो सकता। यहाँ दोनों ट्विन फ्लेम सोशल मीडिया से कनेक्टेड ज़रूर होते हैं, लेकिन सभी फिर से एक आप डिस्क्लेमर कि सभी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होते हैं। ऑनलाइन या डेटिंग ऐप से जो भी प्यार होता है वो सभी प्यार है, क्योंकि यहाँ पे बहुत फेक और बहुत फोर्जरी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत कुछ छुपा के ये प्यार शुरू होता है। सो इसलिए बहुत सावधान रहें, बहुत अलर्ट रहें। लेकिन फिफ्थ वे ऑफ मीटिंग ऑफ ट्विन फ्लेम अगर ये डिस्क्राइब किया जाना, ये अगर डिस्क्राइब करूं तो यस, सोशल मीडिया से कनेक्शन भी देखा गया है कुछ केसेस में, लेकिन फिर भी सभी प्यार, सभी मीटिंग सोशल मीडिया कनेक्शन ट्विन फ्लेम कनेक्शन ही हो, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं। तो सोशल मीडिया से कनेक्टेड होते हैं ऐसे ट्विन फ्लेम एंड यू हैव एन इमीडिएट कनेक्शन, यू हैव दिस इमीडिएट फीलिंग लाइक आप उस पर्सन को पहले से जानते हैं। हर दूसरे दिन आपको उस पर्सन से बात करने की क्रेविंग होगी, भले ही आप उस पर्सन से फेस टू फेस अभी मिले ही नहीं हो, 1-2 साल हो गया, पर जब भी ऑनलाइन आप दोनों कनेक्ट करते हैं, आप वही सेम इंटेंसिटी के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये थे 5 टाइप्स ऑफ ways in which twin flames come together or come across। इसके साथ ही साथ ड्रीम में भी ट्विन फ्लेम मिलते हैं, लेकिन उसको इस वीडियो में कवर नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि वो बिल्कुल अलग सेगमेंट हो गया, वो 5D लेवल पे मिलना हो गया, इसीलिए इसको मैं यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं करना चाहती। लेकिन ये 5 तरीके से आप अपने जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में एंटर कर सकते हैं। मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपका कौन सा वे है जिससे आप अपने ट्विन फ्लेम से मिले। पूरा अगर नहीं भी बता पाए, थोड़ा सा हिंट ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एक टाइटल क्रिएट करके बताइएगा। और इसी के साथ पर्सनल सेशन या पर्सनल रीडिंग अगर आपको लेना है तो मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके साथ ही साथ मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ आप सभी अपने अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से रियूनियन में आए और अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को सोल अवेकनिंग के लिए हेल्प करें, हेल्प करते हुए आप भी रियूनियन में आए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स के साथ एंड बेस्ट विशेस के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड करना चाहती हूँ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओम नमः शिवाय।